Hello, dear kids. How are you all? I hope that you all are fine. So, today we are going to study class 3rd English Reader Chapter 14 The Elephant and the Pots. तो अगर आपको इस बुक का नेम जानना है तो इस बुक का नेम है इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल बुक का चैप्टर 14 द एलिफेंट एंड द पॉट्स। तो ये स्टोरी किसकी है? ये एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है और इसे रीड करो। ये एक स्टोरी है एक सिली मैन ऑब्स्टेंसी की, ऑप्सीडाइनेसी की। तो ऑप्सीडाइनेसी क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है दिस इज द स्टोरी ऑफ मैन सिली ऑब्स्टेनेसी। तो ऑब्स्टेनेसी मीन्स क्या होता है, चलो देखते हैं। वंस देयर लिव्स अ पॉटर नेम्ड वेलान इन अ विलेज कॉल्ड पोल्यूर। तो एक पॉटर था, यानी कि जो होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। तो वो रहता था वेलान गांव में, वेलान के किसी गांव में जिसका नाम था पोल्यूर। ही वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर हिज सन्स वेडिंग। वो अपने बेटे की शादी का अरेंजमेंट कर रहा था। ही प्लान टू हैव अ ग्रैंड प्रोसेशन ऑन द नाइट ऑफ द वेडिंग, कि वो रात को बहुत बड़ी पार्टी करना चाहता था। ही विश टू टेक हिज सन एंड द ब्राइड ऑन एन एलिफेंट्स बैक राउंड द विलेज इन अ प्रोसेशन। कि जब उनका प्रोसेशन चल रहा होगा, शाम की पार्टी चल रही होगी, तो अपनी बहू और बेटे को क्या करेगा, एलिफेंट के बैक पे बिठा के पूरा गांव घुमाएगा। ओनली वन मैन इन द विलेज हैड एन एलिफेंट। पूरे विलेज में एक ही आदमी के पास क्या था, एलिफेंट था। द मनी लैंडर, मानिक चंद। तो जो मनी लैंडर था मानिक चंद, उसके पास था। वेलन वैन टू हिम, वेलन उनके पास जाता है और सेड, सर आई मे बोरो योर एलिफेंट फॉर माई सन्स वेडिंग प्रोसेशन। क्या मैं अपने बेटे की शादी के प्रोग्राम के लिए आपका एलिफेंट ले सकता हूँ? द मनी लैंडर अग्री टू लेंड हिम द एलिफेंट। मनी लैंडर हाँ कर देता है उसे एलिफेंट देने के लिए। वन डे ऑफ द वेडिंग, ऑन द डे ऑफ द वेडिंग, शादी के दिन, द ब्राइड एंड द ग्रूम वेंट राइडिंग ऑन द एलिफेंट। और वो एलिफेंट में राइड करने लग गए। ठीक है। ऑल द गेस्ट वॉक बिहाइंड स्लोली। और बाकी जो मेहमान है पीछे पीछे आराम से आ रहे थे। लिसनिंग टू द स्वीट म्यूजिक, गीत को सुनते हुए। वट अ ग्रैंड प्रोसेशन इट वॉज, हाउ हैप्पी एवरीवन वाज। आफ्टर द प्रोसेशन व्हेन विलन वाज टेकिंग द एलिफेंट बैक टू मानिकचंद हाउस, द एलिफेंट सडनली फेल डाउन एंड डाइड। जब मानिकचंद उस हाथी को लेके जा रहा था घर वापस, तो वो एकदम से नीचे गिर गया और मर गया। कौन? हाथी। वेलन वॉज शॉक्ड एंड वेरी सैड। वो एकदम चौंक गया और दुखी हो गया। ही रश टू मानिकचंद एंड रिपोर्टेड हिज दिस। वो मानिकचंद पे जाता है और उसे बताता है, सर आई एम वेरी सॉरी, योर एलिफेंट डाइड ऑफ ऑल सडन। तुम्हारा हाथी अचानक मर गया। आई विल गिव यू द प्राइस ऑफ द एलिफेंट। मैं आपको एलिफेंट के पैसे दे दूंगा। और आई विल गेट यू अनदर एलिफेंट। और मैं आपके लिए दूसरा हाथी ला के दे दूंगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैं आपको बहुत ही क्षमा याचना करने लग जाता है। मानिकचंद वॉज वेरी सैड। वो बहुत दुखी हो गया। बट डिड नॉट एग्री टू टेक द मनी फ्रॉम वेलन। अब वो वेलन से पैसे लेने के लिए राजी नहीं हो रहा था। ही वॉन्टेड ओनली हिज ओन एलिफेंट एंड नॉट एनी अदर। और उसे अपना ही हाथी चाहिए था, किसी और का हाथी नहीं चाहिए था। वेलन प्लीडेड विद हिम बट मानिकचंद वॉज वेरी स्टबॉर्न। वो बहुत ज़िद्दी था। कौन? मानिकचंद। और वो माना नहीं उस बात के लिए। गिव मी बैक माई एलिफेंट और आई विल टेक यू टू कोर्ट, सैड ही। वो कहता है या तो मेरा हाथी वापस कर दो या मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगा। मानिकचंद कंप्लेन्स टू अ जज दैट वेलन डिड नॉट रिटर्न हिज एलिफेंट एक्स। तो मानिकचंद ने जज को कहा कि जो वेलन है वो उसका एलिफेंट वापस नहीं कर रहा है, उसका हाथी वापस नहीं कर रहा है। वेलन एक्सप्लेन टू जज। वेलन जज को बताता है, योर ऑनर इट इज़ ट्रू, कि ये सच है। आई बोरोड हिज एलिफेंट एंड टुक इट इन द प्रोसेशन। मैं उसे पार्टी में ले गया। बट इट डाइड सडनली। वो अचानक मर गया। आई डिड नॉट किल इट। मैंने उसे नहीं मारा। आई एम वेरी सॉरी। आई एम रेडी टू पे द प्राइस। मैं पैसे देने के लिए राजी हूँ। प्लीज़ योर ऑनर मेक him agree to this. The judge said to Manichan, you elephant died suddenly. You must accept money or another elephant in its place. कि तुम्हारा हाथी मर गया है तो तुम्हें उसके पैसे या कोई और हाथी उसकी जगह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बट
माणिक चंद वुड नॉट लिसन टू द जज। वो जज की बात को भी नहीं मान रहा था। ही सेड, योर ऑनर, ही बोरोड द एलिफेंट फ्रॉम मी। उसने मेरा हाथी लिया। ही मस्ट रिटर्न ओनली दैट एलिफेंट। इसलिए उसे वही हाथी वापस करना चाहिए। द जज आस्क्ड हिम टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। जज उन्हें कहते हैं अगली मॉर्निंग, अगली सुबह आओ। देन ही कॉल्ड वेलन एंड सेड। जज बुलाता है वेलन को और कहता है, डोंट कम टू द कोर्ट इन द मॉर्निंग, स्टे इन योर हाउस, कीप योर पॉट्स नियर द डोर एंड क्लोज इट। कि तुम अपने घर में मत जा, मतलब घर में ही रहना, वहाँ कोर्ट में मत आना, और अपने पॉट जितने भी हैं दरवाजे के पास रखना और बंद कर देना। आई आस्क मानिक चंद टू कम टू योर हाउस टू कॉल यू, he'll open the door in the neighbor in a hurry and all pots will be broken. Then you shout out and call the neighbors. Tell him tell them that your pots were broken by Manik Chand. He will offer you money for pots. Don't accept it. Come and report it to me. तो वो ऐसा प्लान बनाता है। जज कहता है कि अपने जो दरवाजे के पीछे सारे पॉट रख देना, मानिक चंद तुम्हारे घर में आएगा, तुम्हें बुलाएगा और वो फिर तुम्हारा दरवाज़ा एकदम जल्दीबाजी में खोलेगा तो सारे पॉट टूट जाएंगे। तब तुम चिल्लाना और बोलना कि अपने नेबर्स को बुला लेना। तब वो कहेगा कि मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, तुम उस पैसे को लेना मत और जज के पास चले आना। वेलन डिड एज द जज टोल्ड हिम। तो वेलन ने ऐसा ही किया जैसा जज ने कहा था। ही हाउल्ड, ओह माई प्रीशियस पॉट, माई forefathers fought all broken by this man. Manik said, I will give you money or I'll buy you new pots. कहते हैं मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा या तुम्हारे लिए नए पॉट्स ले आऊँगा। बट वेलन सेड, नो नो, आई वॉन्ट ओनली माई पॉट। कि नहीं नहीं, मुझे अपना ही पॉट चाहिए। दे आर माई फैमिली प्रॉपर्टी, वो मेरी फैमिली प्रॉपर्टी है। आई टेक यू टू कोर्ट फॉर दिस। वो कोर्ट ले जाता है। द जज लिसन टू वेलन केस। अब जज वेलन का केस सुनता है। ही टर्न टू मानिक चंद एंड सेड, what you say now, you must return the same pots to Velan. मानिक चंद realized his mistake. मानिक चंद अपनी मिस्टेक रियलाइज करता है। द जज सेड, इफ यू रिटर्न द सेम पॉट टू विलन, he will return you the same elephant to you. This was impossible. Poor Manik Chand had to go away without getting anything. उसे खाली हाथ जाना पड़ा। He lost his money because of his silly obstinacy. उसकी हरकतों की वजह से उसने अपने पैसे भी खो दिए। तो इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, आप लोग इसे रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम इसका एक्सरसाइज टाइम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विलन वॉज मेकिंग अरेंजमेंट फॉर हिज। किसकी शादी के लिए कर रहा था अरेंजमेंट? सन्स वेडिंग। माणिक चंद कंप्लेन टू द। किसको कंप्लेन करता है माणिक चंद? जज को। अब ट्रू फॉल्स राइट करना है। ओनली 2 मैन्स इन द विलेज हैड एलिफेंट। फॉल्स, केवल एक आदमी के पास था। ऑन द डे ऑफ वेडिंग द ब्राइड एंड ग्रूम राइडिंग ऑन द हॉर्स। ये भी गलत है, फॉल्स। Manik Chand did not agree to take money from Velan. True. Velan did as the judge told him. True. Manik Chand did not get it at last. True. स्टार्टिंग के 2 फॉल्स हैं, लास्ट के 3 ट्रू हैं। तो अब ये क्वेश्चंस आंसर करने हमें, चलिए फिर इन्हें आंसर करते हैं। वेयर डिड वेलन लीव। वेलन कहाँ रहता था? तो कौन से गांव में रहता था वेलन? वेलन रहता था, वेलन लिव्स इन अ विलेज कॉल्ड पुलियूर। क्या कहते हैं उस विलेज को? पुलियूर कहते हैं स्टूडेंट्स। चलिए इनके क्वेश्चन आंसर्स फिल करते हैं। वेलन lives
डियर किड्स, यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी बैड हो रही है तो मैं टाइप कर देती हूँ आप सभी के लिए. वेलन लिव्स इन द विलेज नेम्ड पोलियर. तो आप इनके आंसर्स राइट भी करते जाइए साथ के साथ. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो ये आंसर है इसका. वेलन लिव्स इन द विलेज नेम पोल्यूर. यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं आ पा रहा है बिकॉज ये पीडीएफ जिन्होंने मुझे भेजी है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है. बट इट्स ओके, मैं यहाँ राइट करने की भी कोशिश कर रही हूँ. अगर यहाँ पे मेरे से लिखा जाता है और अच्छी राइटिंग में तो मैं लिख लेती हूँ. व्हाट डिड वेलन वांट? वेलन वांट टू. तो ये आपकी बुक में लिखी है, इसकी स्पेलिंग वहाँ से आप देख सकते हैं. बट सून आई एम मेकिंग, मैं इसके लिए एक और वीडियो बना दूँगी आपके लिए जिसमें आपको सारे आंसर्स एक साथ अच्छे से दिखेंगे. ऑल चैप्टर्स के सॉल्यूशंस की एक वीडियो बनाऊँगी. तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट हैपेंड ऑन द वेडिंग नाइट? कि शादी की रात को क्या हुआ? तो देखो, इसके लिए तो आपको यहाँ से बुक से ही राइट करना पड़ेगा. ये आंसर मैं टिक लगा देती हूँ, आप यहाँ से कर लीजिएगा राइट. नाइट, ये रहा. ऑन द डे ऑफ वेडिंग आपको क्या करना है, पूरा ऑन द डे ऑफ वेडिंग से लेकर पूरा लास्ट तक लिखना है. ठीक है, बस यहाँ तक पूरा वेडिंग डे का सब कुछ आ जाएगा. गॉट इट गाइस? तो आपको ये पूरा पैरा लिखना है अपने आंसर में बिकॉज इसमें पूछा है मैं पूरी चीज़. तो ये पूरी चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे. व्हाट हैपेंड ऑन वेडिंग नाइट, ये हो गया. व्हाई डिड मानिकचंद टेकन वेलन टू कोर्ट? बिकॉज he wants his old elephant back from वेलन. गॉट इट बेचा? तो बच्चा पार्टी आपको समझ आया? चलिए, तो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट डू यू थिंक इज राइट इन द स्टोरी? कौन था इस स्टोरी में राइट, मानिकचंद और वेलन, और वाई? तो इस स्टोरी में राइट था, इस स्टोरी में राइट था वेलन. वेलन was right because it's not his fault. Instead, he was मैंने दोनों एक साथ लिख दिया, सॉरी. he was offering
offering money to Manik Chand and also a new elephant. Elephant. So this is the answer. Got it childrens? ओहो मैंने तो बहुत छोटा लिख दिया है यहाँ पे, तो आप देख लीजिए, जूम कर दिया है, वीडियो पॉज करके आंसर राइट कर सकते हैं। तो आंसर अगर आपको समझ नहीं आता मैं बोल देती हूँ एक बार। वेलन वॉज राइट बिकॉज, यहाँ पे राइट की स्पेलिंग रॉन्ग है किड्स। राइट की स्पेलिंग आपको यहाँ पे ये वाली लिखनी है, ठीक है। तो गॉट इट। चलिए लेट्स मूव फर्दर, ग्रामर प्रैक्टिस पे चलते हैं। अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स एंड इनसर्कल द प्रेडिकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो हमें प्रेडिकेट को सर्कल करना है और क्या करना है, हमें सब्जेक्ट बताना है। द मदर हैज़ मेड अ टेस्टी डिश। तो मदर हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, और हैज़ मेड अ टेस्टी डिश हमारा क्या है, प्रेडिकेट। दीज कार्स आर माइन, तो दीज हमारा क्या है, सब्जेक्ट। कार्स क्या है हमारा, प्रेडिकेट। द काउ क्या है हमारा, सब्जेक्ट। इज ग्रेजिंग क्या है हमारा, प्रेडिकेट। माई टॉय इज ब्रोकन, तो माई टॉय क्या है, सब्जेक्ट, और इज ब्रोकन प्रेडिकेट। दैट क्या है, सब्जेक्ट, और हाउस बिलोंग्स टू मी, प्रेडिकेट। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग, predicate. The ships are smiling, predicate. Jia is subject, is playing, predicate. Diwali is subject, is the festival of lights, predicate. My school subject has a very big building, predicate. तो दिस इज डन चिल्ड्रंस। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द क्वेश्चंस। हमें करेक्ट वर्ड चूज करना है, तो मैं करेक्ट वर्ड के ऊपर टिक करूंगी ओनली, ठीक है। हु इज गोइंग देयर, व्हाट इज गोइंग देयर नहीं होता है, हु इज गोइंग देयर होता है। तो मैंने टिक कर दिया, आपको दिख रहा होगा। मैंने ऐसा टिक करा है कि आपको भी समझ आ जाए। रुक जाइए, मैं आपके लिए एक अच्छी तरीके से टिक करती हूँ। मैं उस कलर को ऊपर से हाईलाइट कर दूंगी चिल्ड्रंस, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि आंसर में एक्चुअली में फिल करना क्या है आपको। हु इसका राइट आंसर है, जिस पे मैं येलो कलर से करूँगी वो राइट आंसर होगा। व्हाट, विच टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, विच टाइम इज इट, विच टाइम। हु विच बॉय इज टॉलर देन मी, which boy is taller than me, whose sister is standing there, whose sister. When, what will you go, when will you go. Where, what is my pen, where is my pen, मेरा पेन कहाँ है। how do you do, where do you do, how do you do. whose slash why are you laughing, why are you laughing। तो ये सॉल्यूशंस है बेटा, देख लो एक बार। चलो अब हम क्रिएटिव राइटिंग, जैसे कि आप सभी को पता है
अच्छा, आप लोगों को नहीं पता होगा, आप छोटे बच्चे हैं ना। आपने मेरी वीडियोस अगर पहले भी देखी है तो आपको पता होगा कि मेरी वीडियो में जो मैं क्रिएटिव राइटिंग और वोकेबलरी का वीडियो है मैं वो अलग से बनाती हूँ, इस वीडियो में नहीं डालती हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है एक्सप्लेनेशन की और सोल्यूशंस की तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।